अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो ओवजायानं नमो लोईसव साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं छे सवेसे परमं हवै मंगलम् मंगलानं छे सवेसे परमं हवै मंगलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। वादा मेरा वादा वादा है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप मैं दोबारा। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। मैंने सबकी निंदा की, विश्वासघात किया। अपना ही सुख चाहा, औरों को दुख दिया। अपना ही सुख चाहा, औरों को दुख दिया। मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना। मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा
मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से हूँ कुछ और। मैं अंदर से कुछ और, बाहर से हूँ कुछ और। क्रोधी लोभी कपटी मैं नियत का भी चोर। क्रोधी लोभी कपटी मैं नियत का भी चोर। दल दल में अवगुण के मुझे और नहीं फंसना। दल दल में अवगुण के मुझे और नहीं फंसना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैंने अपना कोई छला औरों का हक छीना। मैंने अपनों को ही छला औरों का हक छीना। झूठे इल्ज़ामों से मुश्किल किया जीना। झूठे इल्ज़ामों से मुश्किल किया जीना। अपनी ही आग में मुझे और नहीं जलना। अपनी ही आग में मुझे और नहीं जलना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मैं गिरने लगा तो फिर बस गिरता ही गया। मैं गिरने लगा तो फिर बस गिरता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। पापों के कंधों पर मैं चढ़ता ही गया। इस पतन की सीढ़ी पर मुझे और नहीं चढ़ना। इस पतन की सीढ़ी पर मुझे और नहीं चढ़ना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। वादा मेरा वादा, वादा
है वादा, अब ना करूँगा कोई पाप में दोबारा। सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना, सोने की तिजोरी में कंकर नहीं भरना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। मुकुट अहिंसा संयमोतमो देवा नमस्ते। जस धमे उठ जाग सवेरे ने, उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाड़े। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाड़े। हुण सत्संग कर लेने, जिंदड़ी मौज बथेरे माणे। हुण सत्संग कर लेने, जिंदड़ी मौज बथेरे माणे। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाणे। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान। इस जीवन में धर्म न कीता, ना कोई पुण्य कमाया। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई पुण्य। कर कर बदिया तू दिन रात, हीरा जन्म गवाया। कर कर बदिया तू दिन रात, हीरा जन्म गवाया। यम से मारेंगे, यम से जिंदड़ी पीण न देणगे पानी। यम से मारेंगे, जिंदड़ी पीण न देणगे। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाणे। हुण सत्संग कर लेने, जिंदड़ी मौज बथेरी माणे। हुण सत्संग कर लेने, जिंदड़ी मौज। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाणे। उठ जाग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतान दीवाणे।
अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। फट पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शांति चाहते हैं। भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, मगर अभी संसार दशा में रहते हुए भी उस भगवत दशा का आस्वाद चखना चाहते हैं। तो इस आत्मा को इंद्रियों के विषय और विषयों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष को समझना होगा। इस बार में बोल का प्रयोजन ही यही है कि हम शांत हो सके, हम अपने स्वरूप तक पहुंच सके। तो 5 इंद्रियां, इन इंद्रियों के अपने सब्जेक्ट है, अपने विषय है। क्योंकि भले आत्मा इन सभी को ग्रहण करने वाला है, मगर औपचारिक रूप से जिनके माध्यम से काम बनता है उसी को वैल्यू दी जाती है। इसी प्रकार इन इंद्रियों के माध्यम से ही आत्मा तक वो बातें पहुंचती हैं, शब्द की, रूप की, गंध की, रस की, स्पर्श की। इसलिए इन इंद्रियों को एरिया मैनेजर बना दिया, इनको कह दिया कि इनके माध्यम से इनके कारण ही होता है। मगर इंद्रियां मात्र रिसीव करने में मीडियम है, और वो मीडियम भी कैसा है? जो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। इंद्रियां अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं बताती, ये अच्छा विषय है, ये बुरा विषय है। ये डिसाइड कौन करता है? इसको मन बोल लो, इसको दिमाग बोल लो, ब्रेन बोल लो। और ब्रेन भी देखा जाए, मन भी हमारा 2 तरह का होता है, एक द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। द्रव्य मन तो पुद्गलों से बना हुआ एक शेप, एक आकृति रूप है, और भाव मन वो ज्ञानावर्णीय कर्म का सूक्ष्म रूप है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को चिंतन कर पाता है। केवली भगवंतों के पास द्रव्य मन तो होता है, मगर भाव मन, तीर्थंकरों के पास द्रव्य मन तो होता है, मगर भाव मन क्यों? क्योंकि अभी वो देह के साथ है, और देह में ही देखा जाए जो द्रव्य मन है वो पौद्गलिक संरचना है, उसको तो कोई निकाल के अलग से नहीं ना रखता। मगर जो भाव मन है वह है क्षायुक्त क्षमिक उपलब्धि। वो कौन सी उपलब्धि है? क्षायुक्त क्षमिक उपलब्धि। मगर उनके पास तो क्षायिक उपलब्धि है। केवलियों के पास जो जानने देखने का माध्यम है वह कौन है? वह है क्षायिक उपलब्धि। इसलिए उनके पास भाव मन नहीं, द्रव्य मन है। और जहाँ भाव मन है वहाँ पर संकल्प भी है, वहाँ विकल्प भी है। वहाँ पर संकल्प भी है और
विकल्प भी है। संकल्प का मतलब है कि हाँ ऐसा करना है, विकल्प का मतलब ऑप्शंस आ जाती है, ऐसा करना है या नहीं करना। मगर तीर्थंकर भगवंत तो उन्हें सोचना विचारना तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि सोचना विचारना किसको पड़ता है? जो अभी डिसीजन पे नहीं पहुंचा। सोचना विचारना किसको पड़ता है? जो अभी किसी नतीजे पे, किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचा, और जो हमेशा अपने रिजल्ट पर मौजूद हैं, जो हमेशा अपने डिसीजन पर बैठे हैं, फिर उन्हें सोचने की भी आवश्यकता। चिंतन, आलोढ़न, विलोढ़न, चर्निंग किसे करनी पड़ती है? जिसे मक्खन अभी तक नहीं मिला। मधानी किसको मारनी पड़ती है? जिसको भी मक्खन, और जिसका मक्खन ऑलरेडी तैयार है उसको मधानी मारने की जरूरत। सिंपल है। इसी प्रकार मन के माध्यम से चिंतन उनको करना पड़ता है जिनको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। मगर जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, केवल इस संपूर्ण, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्यायों को, अवस्थाओं को हर डायमेंशन से जानने देखने वाले, जो हर परिस्थिति के पीछे रही हुई मनस्थिति को समझने वाले हैं, और उस मनस्थिति के पीछे रही हुई कर्म स्थिति को समझने वाले हैं। अर्थात जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को जानने वाले, फिर उनके मन में कोई संकल्प विकल्प किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं होता। अब हमें सोचना है, मन भी अपने आप में इस चेतना की ही, इस आत्मा की ही एक शक्ति है। मन क्या है? इस चेतना, इस आत्मा की ही एक शक्ति है। और उस शक्ति का मालिक कौन है? उस शक्ति का मालिक कौन है? संगी बनना कोई सामान्य बात नहीं है। संगी समनसक बनना, मन की उपलब्धि प्राप्त करना, ये सामान्य घटना नहीं है। जिसके पास आज मन है उसकी बहुत पुण्यवाणी है। और जो 4 इंद्रिय तक प्राणी है उनके पास तो मन ही नहीं है। और 5 इंद्रियों में भी ऐसे हैं जिनके पास मन। अब विचार करना है, यदि मन मिला है, इट मीन्स जो चीज मिली है, जो चीज हमने प्राप्त की है, वो शायद क्षमिक उपलब्धि वाला मन है। मगर हम आगे बढ़े, जो भाव मन है वो शायद क्षमिक उपलब्धि है, द्रव्य मन है वो नाम कर्म का फल है। और हम देखें जो आत्मा है, आत्मा उन सब का मालिक, आत्मा इन सभी शक्तियों का मालिक है। मगर ये सारी शक्तियां जो मिली हैं वो कर्म जन्य, किससे पैदा होने वाली हैं? कर्म के कारण से। मगर एक कर्मों से मुक्त अवस्था है, उसका नाम है ज्ञाता और दृष्टा। उसका नाम क्या है? जानना और देखना। आजकल मेडिटेशन में विपश्यना मेडिटेशन बहुत चलती है। विपासना भी बोलते हैं, विपश्यना भी बोलते हैं। और विपश्यना का मतलब क्या है? विशेष रूप से देखना। पश्य मतलब देखना। विशेष रूप से देखना मतलब विशेष जानकारी का नाम ज्ञान, सामान्य जानकारी का नाम दर्शन। जिन्होंने आगम पढ़े हैं वो जानते हैं कोई भी घटना घट रही है, कोई भी परिणति हो रही है, वो आत्मा उसे जानती है, देखती है। मगर उस विषय के साथ यदि मनोज्ञ है तो राग नहीं, अनुकूल है तो उसके प्रति अटैचमेंट नहीं, और प्रतिकूल है तो उसके प्रति कोई द्वेष नहीं। और जहाँ पर इन राग और द्वेष से ऊपर उठ जाते हैं तो वहाँ कर कर्म का बंधन नहीं होता। क्योंकि कोई भी विषय हमारी आत्मा का ना तो कुछ अच्छा करता है ना कुछ बुरा करता है, ना कुछ अच्छा करता है और ना कुछ बुरा करता है। 32वां अध्ययन है श्रीमद् उत्तराधंजी सूत्र में प्रमाद स्थान। वहाँ पर भगवान ने कहा है यदि कोई कुछ प्रतिकूल भी है, वो प्रतिकूल तुम्हारे द्वेष का कारण बन सकता है।
क्यों बन सकता है? क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे संस्कार बैठे हैं। सामने वाला तो निमित्त एक के लिए नहीं 10 लोगों के लिए हो सकता है, मगर 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम, 10 लोगों को सेम प्रॉब्लम। अब सपोज करो ना, किसी को 30 डिग्री टेम्परेचर में बाहर निकलने पर भी दाने हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति 40-50 डिग्री टेम्परेचर में भी बाहर जाता है, उसको कुछ भी, टेम्परेचर तो सेम है, मगर अपनी शारीरिक क्षमता ऐसी है कि जिसके कारण वो उसको सह नहीं पाता। इट मीन्स विषय अपने आप में किसी का अच्छा या बुरा नहीं करते, मगर हमारा आत्म भाव, हमारा जो निश्चय भाव है वो कितना सॉलिड है, वो हमारी साधना पे डिपेंड करता है। और यदि हमारा वो भाव समृद्ध है तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम डिसीजन तक भी पहुंचेंगे और बिना किसी संशय के पहुंचेंगे और बिना किसी राग और द्वेष के पहुंच पाएंगे। तो हम देखें भगवान की वाणी, श्रोत्र का काम शब्द को ग्रहण कर, और भगवान ने कहा जो मनोज्ञ है, जो मन को भा रहा है, वो तुम्हारे राग का हेतु बनता है, वो तुम्हारे राग का, आसक्ति का हेतु बनता है, मगर वो आसक्ति दुख को जन्म देने वाली है, वो आसक्ति दुख को जन्म देने वाली है। क्यों दुख को जन्म देने वाली है? आज तो अच्छा अच्छा सुनने को मिल रहा है, अब सुनते सुनते उसकी आदत पड़ गई, सुनते सुनते उसकी आदत पड़ गई। और याद रखना, अच्छा सुनने को तभी मिलता है जब पुण्य उदय में होता है। अच्छा सुनने को कब मिलता है? जब पुण्य उदय में होता है, और पुण्य उदय में है, अच्छा सुनने को मिला। और यदि हम इस बात को भुला बैठे कि ये बदलने वाली चीजें हैं, ये क्या है? कर्म हमेशा एक जैसा उदय में नहीं रहता, ये बदलने वाला जिंदगी का पड़ाव है। अच्छा सुनने को मिलता भी है, इट मीन्स पुण्य का उदय है, मगर यदि हमने उस अच्छे सुनने के प्रति राग कर लिया, उसके प्रति आसक्ति की बुद्धि जागृत कर ली, तो हमारी अपेक्षा दृढ़ हो जाएगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ने लग जाएंगी। मुझे अच्छा ही सुनने को मिले, हर कोई मेरी ही पक्ष में, मेरे ही फेवर में बोले, मगर जब कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, वहां पर वो व्यक्ति, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर टूट जाएगा, खिन्न हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मगर भगवान कह रहे हैं, यदि अच्छा सुनने को मिला और तुमने राग किया, तो उससे क्या होने वाला है? तुम अपनी अशांति की श्रृंखला को बढ़ाने वाले। और यदि तुम मात्र जानने और देखने वाले होते, तो तुम्हें ना तो अपेक्षा होती, ना कांक्षा होती, और ना उस कांक्षा के टूटने का भय होता। अर्थात तुम आज भी सुखी और कल भी सुखी।